हेलो फ्रेंड्स, इजी लर्निंग वे के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम अनुपात समानुपात का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम अनुपात समानुपात के लेक्चर से सारा का सारा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के इस टॉपिक में 2 से 3 नंबर क्लियर होने वाले हैं। 2 से 3 नंबर क्लियर होने वाले हैं। अनुलोम अनुपात क्या है? ऐसा अनुपात जिससे एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी प्रभावित होती है। प्रभावित होती है मतलब जो दूसरी राशि है उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, कोई ना कोई फर्क पड़ता है ना। दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, मतलब उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा पे हेडिंग समझ लीजिए पहले। प्रतिलोम क्या लिखा है? प्रतिलोम अनुपात ऐसा अनुपात जिससे एक राशि के बढ़ने से उससे जुड़ी राशि का मान घटता तथा राशि के, देखिए क्या लिखा है, राशि के घटने पर उससे जुड़ी राशि का मान बढ़ता है। दोनों में डिफरेंस है और वो डिफरेंस अभी हम क्लियर किए दे रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है गाइस, चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं दोनों के, इसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो। आइए प्रश्नों के माध्यम से हम क्लियर करें। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या है। एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए इसके 2 तरीके हैं लगाने के, दोनों आपको समझाए दे रहे हैं। हल कैसे करेंगे? 5 एक तरफ इधर ऐसे लिख लीजिए घंटे और एक तरफ लिख लीजिए किलोमीटर या दूरी, जैसे भी है। घंटे और इधर लिख लीजिए दूरी। ठीक है, 5 घंटे कितनी दूरी जा रहा है? 150 किलोमीटर और ये घंटे हैं। ओके, आगे लाइन पढ़िए। उसी चाल से 9 घंटे, घंटे है तो घंटे वाले बेस पे 9 घंटे कितनी दूरी? तो x दूरी। अब बच्चों यहां महत्वपूर्ण ये है समझना है एरो कैसे लगेगा। एरो कैसे लगेगा? 5 घंटे 150 किलोमीटर, 9 घंटे x किलोमीटर। 5 घंटे हैं, 5 से क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। कहां से स्टार्ट हुआ? 5 से। कहां पर रुका? 9 पर। 5 से 9 हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 से 9 हो गया। इधर आइए, 150 से मतलब 5 घंटे में 150 जाएगा। 5 घंटा गाड़ी चलेगी तो 150 किलोमीटर जाएगा। और जब 9 घंटा गाड़ी चलेगी तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो ज्यादा हो जाएगा मीन्स एक जैसा होगा सिंबल, मतलब एक जैसा एरो। क्यों लगेगा एक जैसा एरो? क्योंकि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ेगा, स्वाभाविक है। अब इसको हल कैसे करते हैं देखिए। एरो जहां से चालू हुआ है वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 5, ठीक है, और फिर नीचे वाला बटे 9, फिर बीच में लगाएंगे इक्वल। एरो कहां से चालू है? जहां से चालू हुआ है 150 से, 150 नीचे x। यहां तक क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से समझना है। 5 से चालू हुआ तो पहले 5 आ गया, फिर 9 पर फिनिश खत्म हुआ तो 9 आ गया, फिर यहां इक्वल का साइन आएगा। 150 से चालू हुआ और एक x पर खत्म हुआ तो 150 पहले लिखेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका इधर गुणा करा देंगे, इसका इधर गुणा करा देंगे। जब x का 5 से होगा तो इस तरह से होगा, या तो दूसरे शब्द में ऐसे समझ लीजिए, x को यहां पहुंचा दीजिए, 5 को इधर ले आइए, 9 यहां है उसको यहां पहुंचा दीजिए। समझिए कैसे। x इस तरफ आएगा 5 के स्थान पर, बराबर लगाएंगे। 150 रखा हुआ है, रखा रहने दो। ये 9 5 के बटे में है, 150 के पास गुणे में आएगा, और ये 5 ऊपर अंश में है, x के स्थान पर आएगा, मतलब यहां नीचे आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों ये बात आप समझ चुके हैं? अच्छे से कट कर दीजिए, इसको काटिए, कट जाएगा 5 से। 5 एक 5, 5 तियां 15 और ये 0 यहां रहेगा। अर्थात जो हल होकर के आएगा x का मान आएगा 9 तिरका 27 और ये आगे वाला 0। 270 क्या है? 270 क्या है? किलोमीटर।
किलोमीटर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक इसका तरीका और है लगाने का, वो भी आपको सिखा दें, एरो से भी कर सकते हैं। एक तरीका इसका और है सिखाने का, वो भी इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसके बाद रफ करके इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। 270 आंसर आया है, ठीक है ना, 270 आया है इसका आंसर। चलिए आगे बताते हैं दूसरे तरीके से। समझिए क्या लिखा है, 5 घंटे में 150 किलोमीटर, तो लिखेंगे 5 घंटे कितनी दूरी जा रहा है, 150। 1 घंटे में निकालेंगे, 5 घंटा है तो यहां लिख देंगे अब 1 घंटा है। 1 घंटा में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में 150 था, और ये 5 यहां से आएगा तो यहां आ जाएगा बटे में, ठीक है। निकालना कितने का है, 9 घंटे का, तो लिखेंगे 9 घंटे में, 9 घंटे में चली दूरी, 9 घंटे में चली दूरी, 9 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 आएगा, नीचे 5 रहेगा, ये 1 घंटे का है, 9 घंटे का निकालना है तो 9 से गुणा। सिंपल ऐसे समझिए, 5 टॉफी का मूल्य, 5 टॉफी का मूल्य, 5 टॉफी का मूल्य 20 रुपए है। 1 टॉफी का मूल्य, 1 टॉफी का मूल्य 20/5 हो जाएगा। 15 टॉफी का मूल्य, तो इसको पहले कट कर देंगे, 4 आ जाएगा। अब 15 टॉफी का मूल्य निकालना है तो 4 से 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 60। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। तो 5 इसको काटिए, 5 3 15 और 9 3 27, 270 आ रहा था ना बच्चों, 270 किलोमीटर, किलोमीटर। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? लगाइए, ऐसे लगाइए चाहे एरो वाले से लगाइए, नंबर सेम मिलेगा, नंबर सेम मिलेगा। दोनों तरीके सही हैं, दोनों से आंसर सही है, चाहे जैसे आप लगा दीजिए, हल करिए, आंसर आ जाए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए इसको रफ किए दे रहे हैं। देखिए क्या है, 20 मीटर कपड़े का मूल्य 160 रुपए है, 20 मीटर कपड़े का मूल्य 160 रुपए है, 25 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। सेम कंडीशन, कैसे लिखना है, ये कपड़ा दिया हुआ है और ये इधर क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, 20 मीटर कपड़े का मूल्य, जो कपड़े का मूल्य है वो दिया हुआ है, और 25 मीटर कपड़े का मूल्य पता करना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 20 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है, 160 रुपए, ठीक है। इस तरीके से लगाइए, ये ज्यादा सिंपल रहेगा। आपको इसमें एरो लगाने वाली समस्या नहीं रहेगी कि ऐसे एरो लगाना है कि उल्टा एरो लगाना है कि सीधा एरो लगाना है, ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा। 20 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है 160 रुपए, इससे 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 160/20। क्लियर? आप क्या करने वाले हैं, निकालना कितने का है, 25 मीटर का, तो यहां लिख देंगे 25 मीटर कपड़े। ये सब जो लिखा हुआ है उसी से भाषा है, तो यहां कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 160/20 गुणते 25, इसको हल कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 16 को काटेंगे तो कट हो जाएगा 8 बार में, है ना। इसको नेक्स्ट स्टेप में कर दें, काटने वाला 160/20 गुणते 25 था, ठीक है ना। नीचे काट दे रहे हैं, यहां पर 160 नीचे 20 गुणते 25, ताकि आपको समझने में समस्या न हो, पता चले हम यही काट दे तो आप समझ ना पाओ कि क्या किया गया है। अब यहाँ पर काटे दे रहे हैं, 20 से कट जाएगा सीधा, 20 एकम 20, और इसको ऐसे काट दिया, हल्का सा दिख भी रहा है आपको ताकि समस्या ना हो। 20 अट्ठे 108, और यहाँ पर इक्वल लगाया, 8 का गुणा 25 से किया, 25 अट्ठे 200, ठीक है। क्या है, 200 मूल्य ज्ञात करना है, 200 रुपए। ओके, फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 मीटर कपड़े का मूल्य 160 रुपए है,
25 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। 20 मीटर 160, 1 मीटर 160 बटे 20, 25 मीटर 25 का मल्टीप्लाई हो गया, कैलकुलेशन कर ली गई, आंसर आ गया निकल करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आप एरो वाले मेथड से इसको करें तो कैसे करेंगे, एरो वाले से हो जाएगा, एक तरफ लिख दीजिए कपड़ा या कपड़े और इधर लिख दीजिए मूल्य लिख दीजिए, क्योंकि कपड़ा है और मूल्य ज्ञात करना है। 20 मीटर कपड़ा, ये लो 20 मीटर कपड़ा हो गया, कितने रुपए का मिल रहा है, ज्यादा दूर लिख दिया क्या बच्चे, चलो इधर मूल्य 20 मीटर कपड़ा मिल रहा है 160। दिमाग लगाना है एरो कैसे बनेगा, 20 मीटर 160, 25 मीटर 20 था तो इतने का मिला, अब 25 मीटर है, कपड़ा बढ़ेगा ना तो रेट भी बढ़ेगा x का, ठीक है ना। 20 से क्या हो रहा है 25 हो रहा है, और इधर 160 से स्वाभाविक है कि बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों, जब 20 मीटर कपड़ा ले रहे हो तो इतने का मिलेगा, जब 25 मीटर ले तो 160 से ज्यादा का मिलेगा ना बच्चों। तो एरो एक ही दिशा में लगेंगी, इससे ये क्लियर हो गया कि एरो एक ही दिशा में लगने वाले हैं, ठीक है। हल कैसे कर देंगे, जहां से एरो चालू हुआ पहले उस राशि को लिखो, जहां एरो खत्म हुआ उसको नीचे लिखो। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। बीच में इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। जहां से एरो चालू हुआ ये लो, जहां एरो खत्म हुआ उसको लिख दिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में चलो एक स्टेप हम एक्स्ट्रा बताए दे रहे हैं, ऐसे हो गया 160 गुणे 25 हो गया, ठीक है। इसके बाद x बराबर निकालना है, तो 160 गुणते 25 बटे 20। वैसे हम ये वाले स्टेप को ना लिखने वाले थे, डायरेक्ट ये करवाने वाले थे कि x यहां आ गया, ये देखो आ गया है, 160 के गुणे में 25 गया, ये देखो आ गया। लेकिन जिनका मैथ कमजोर है, देखते हैं जो बच्चे खास करके लड़कियां जैसे होती हैं, ज्यादातर उनको कम समझ में आता है, तो एक एक स्टेप हम छोड़ नहीं रहे हैं इसी वजह से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका गुणा यहाँ करवा दिया, ये हो गया, इक्वल आ गया, ये देखो हो गया, 25 गुणे 60 हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक एक स्टेप क्लियर हो गया बिल्कुल। अब इसको कट कर दीजिए, कट करने में किसी को समस्या ना होगी। देखो कैसे काटेंगे, 20 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 160 से ज्यादा जाए तो 8 बार जाएगा ना, इसी जगह काट दिए, ये लो। और 25 इधर है 8 इधर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 अट्ठे 200। क्या निकल के आया ये लिखना पड़ेगा, रुपए। क्या निकल के आया, रुपए। मूल्य जो भी है रुपए निकल करके आया, मूल्य ज्ञात कीजिए जो भी है, ठीक है। 200 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट सवाल, ये प्रतिलोम का है। पहले वाले क्वेश्चन अनुलोम के थे, ये प्रतिलोम का। देखिए 4 आदमी, अभी डिफरेंस बताएंगे कैसे डिफरेंस करते हैं, कैसे क्वेश्चन को, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 4 आदमी, क्या लिखा है, 4 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो आदमी एक तरफ लिख लेंगे, आदमी, और इस तरफ लिख लेंगे दिन, ठीक है। आदमी और यहां पर दिन, ये तो बड़ा सिंपल है लिखना, इसको लिख लेंगे 4 आदमी, तो यहां पर लिखेंगे 4 आदमी कितने दिन है, 12 दिन। आगे पढ़ेंगे 8 आदमी, दिन कितने हैं, x दिन। अब यहां पर थोड़ा समझना है, देखिए बच्चों अच्छे समझना, 4 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, 4 आदमी किसी काम को करेंगे तो 12 दिन में करेंगे। 8 आदमी, जब आदमी 8 हो जाएंगे तो x दिन। यहां थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना है कि जब 4 आदमी जिसे काम करेंगे तो उसमें 12 दिन है, जब आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो काम कम दिन में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप इस जगह पर, काम जब मतलब ज्यादा जब व्यक्ति काम करने लगेंगे तो वो कम दिन में काम हो जाएगा। तो एरो कैसे लगेगा, 4 से 8, 4 से ये 8 हो गया। तो जैसे हमने इस एरो को लगाया तो अब ये यहां पर उल्टा हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा, आदमियों की यहां पर 8 आदमी है तो यहां काम जो होगा वो क्या होगा, कम समय में हो जाएगा, समय कम लगने वाला है। तो एरो जो ये वाला लगा इसके जस्ट अपोजिट लग जाएगा, यहाँ नीचे के लिए एरो है तो यहाँ पर ऊपर के लिए एरो लगा दीजिए, ठीक है ना। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नहीं यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं एरो लगाने में, कि एरो कैसे लग रहा है, फिर से समझ लीजिए। 4 आदमी 8 दिन, ठीक है, सॉरी 4 आदमी 12 दिन, 8 आदमी x दिन। 4 आदमी भाई काम करेंगे, 4 आदमी जब काम करेंगे तो 12 दिन लगाएंगे, और जब 8 आदमी आ जाएंगे, आदमी ज्यादा हो जाएंगे
तो जो काम होगा वो कम दिन में खत्म हो जाएगा ना। लिखिए इसको, कैसे लिखना था हल करने के लिए, जहां से एरो स्टार्ट हुआ पहले वो राशि लिखेंगे, पहले वो राशि लिखेंगे। क्या था, क्लियर है। फिर जहां एरो समाप्त हुआ उसको लिखेंगे बटे में, ये लिख दिया। इक्वल बीच में आएगा, आएगा। जहां से एरो चालू हुआ, यहां से चालू हुआ तो पहले आएगा, जहां एरो खत्म हुआ वो बाद में आएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना की ओर रह गया। 12 का गुणा इधर करवा दिए, ये x का गुणा इधर करवा दीजिए। मीन्स ऐसे लिखना है 4 गुणते 12 बराबर 8 गुणते x। 8 को इस तरफ पक्षांतर कर लाइए, 4 गुणते 12 बटे 8 बराबर x। कट कर दीजिए, 4 से कट जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में कट कर दें बच्चों, 4 गुणते 12 बटे 8 बराबर x। यहां काटे दे रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 छक्का 12, 6 एकम 6, अर्थात जो x का वैल्यू निकल करके आया वो आया 6 दिन। 6 दिन समझ लीजिए, अब खुद देखिए। 4 आदमी 12 दिन, 8 आदमी x दिन, है ना, क्लियर है। अच्छा इसका एक ट्रिक बता दें, इसका एक ट्रिक बता दें, अगर ऑप्शन में आए तो कर लेना, अगर ऑप्शन में आए तो कर लेना, अगर ऑप्शन में आए तो कर लेना। कैसे ट्रिक बता दें, 4 आदमी 12 दिन, है ना। देखिए 4 12 8 x, ये 4 आदमी है ना, इसके बाद 8 आदमी हो गए हैं। आपको ये दिमाग लगाना, 4 से ये 8 कैसे हुआ है, 4 से ये 8 कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया, 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो ये 8 हो गया। मतलब यहां पर हम इस तरह से आपको दिखा दें, 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 8। हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। तो यहां क्या करने वाले हैं, गुणा नहीं करेंगे, क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले। क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले। कितने का, 2 का। क्यों, क्योंकि ये प्रतिलोम अनुपात है। अगर ये अनुलोम अनुपात होता तो मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते, एक जैसा कर देते, लेकिन इसको जस्ट उल्टा करेंगे। यहां पर गुणा किया है तो यहां पर भाग देंगे और ये 6 आ जाएगा। प्रश्न को देखते ही पता चल जाए कि ये अनुलोम का है कि प्रतिलोम का है। तो अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन आता है करने के लिए तो बड़ा सिंपल है ना। इसको अगर गुणा कर रहे हैं तो उसमें उसी नंबर का 2 से गुणा हुआ तो 2 से ही भाग दे दिए। एक और सवाल समझाते हैं आपको जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में करते हैं तो उसी काम को 5 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे पुरुष, सॉरी पुरुष, और एक तरफ लिखेंगे दिन, ठीक है बच्चों। 4 पुरुष, दिन कितने, 10 दिन, 5 पुरुष और कितने दिन है, x दिन, ठीक है ना बच्चों। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में करते हैं तो उसी काम को 5 पुरुष कितने दिन में करेंगे, x दिन में हमने मान लिया। देखना 4 पुरुष 10 दिन और 5 पुरुष x दिन। बच्चों जैसे जब 4 है तो 10 दिन में हो जा रहा है, यहाँ पुरुष बढ़ रहे हैं तो यहाँ दिन कम लगेंगे। मतलब अनुपात क्या है, उल्टा अनुपात है ना। तो 4 से 5 ऐसे एरो लगा दिया, इसका जस्ट अपोजिट उधर बना दो, जस्ट अपोजिट इधर बना दो बच्चों। अब इसका तरीका क्या है करने का, जहां से एरो चालू हुआ उसको पहले लिखो, जहां एरो खत्म हुआ उसको नीचे लिखो, बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ। जहां से एरो चालू हुआ उसको पहले लिखो, जहां एरो समाप्त हुआ उसको बाद में लिखो, ठीक है ना। गुणा इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 4 का गुणा 10 से करा दो, 5 का गुणा x से करा दो। x का मान निकालना है, 4 गुणे 10 कर दो बटे 5 कर दो इक्वल टू x कर दो। काटो, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, है ना। 4 गुणते 10 बटे 5 बराबर x। यहां पर काटे दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्या निकल करके आया 8। यहां पर लिख देते हैं x बराबर 8, क्या निकाले हैं दिन, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों के साथ इसको शेयर करें, साझा करें। और चैनल पर अगर जुड़ रहे हैं
तो चैनल की संख्या बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी करें। ये आ गया बच्चों समझ में। आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाते हैं। इसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन करवा देंगे, कुछ अनुपात समानुपात के मिक्सअप क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपको ये डाउट ना रहे कि कौन सा अनुलोम वाला है, अनुलोम अनुपात है और कौन सा प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताया जरूर करें बच्चों। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन प्रतिलोम से ही संबंधित है। 15 व्यक्ति एक दीवार को 75 दिन में बना सकते हैं। 25 व्यक्ति उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक दीवार है और दिन बनाने वाले जिसमें से बनेंगे, दीवार है और इधर दिन, यहां पर व्यक्ति है और कितने दिनों में बनेगी। व्यक्ति कितने हैं 15 और दिन कितने हैं 75। इधर दिन क्या हो रहे हैं 25 और ये हमें ज्ञात करना है। क्या तरीका बताया था, 15 से 25 और x से 75 से x, मतलब इसका जस्ट अपोजिट एरो लगने वाला है। आया समझ में। 15, 75, 25 x, एरो का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। जहां से एरो चालू हुआ उसको पहले लिखेंगे, जहां एरो समाप्त हुआ उसको नीचे लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। जहां से एरो चालू हुआ उसको पहले लिखेंगे, जहां एरो समाप्त हुआ उसको लास्ट में लिखेंगे। क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 गुणते 75 बटे 25 बराबर x, काट दीजिए। नेक्स्ट वाले स्टेप में 15 गुणे 75 बटे 25 बराबर x, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 15 तिया 45, कट जाएगा, कट जाएगा ना बच्चों, सही कटा ना। एक बार कैलकुलेशन गणना आप अपने स्तर पर भी चेक करते रहिए। फिर से हम कैलकुलेशन एक बार देखे ले रहे हैं। 15 25 आ गया, 15 25 आ गया, इक्वल टू x 75 आ गया, x 75 आ गया। क्रॉस मल्टी 15 का 75 से हो रहा है, 25 बटे में आ गया, 25 से इसको काटेंगे, 25 तिया 75, 3 बार कट जाएगा, तो 15 से 45, सही है बच्चों, राइट। इसी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन मिक्सअप कुछ करवा दें, जिससे आपके डाउट जो पिछली कक्षाओं में क्वेश्चन जो छूटे हुए होंगे वो भी हो जाएंगे, और जो परीक्षा में आए हुए हैं बेसिकली वो प्रश्न भी हैं। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। और इसके बाद अब आपको अनुपात समानुपात के क्वेश्चन अगर कहीं टफ कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, तो आप कमेंट करिएगा। बाकी चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया है। आपके डाउट पिछली कक्षाओं से अगर आप देख रहे हैं तो कहीं पर डाउट रहेगा नहीं। अगर फिर भी कहीं समस्या है तो आप कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन है 36 रुपए और 24 रुपए का अनुपात। 36 रुपए का 24 रुपए से अनुपात ये बताना है ना, ये बताना है। इधर रुपए है, इधर भी रुपए है, कोई समस्या नहीं है। 36 रुपए लिखो, अनुपात का निशान लगाओ, 24 रुपए लिखो, दोनों रुपए रुपए में कट कर दो, जिस नंबर से कट रहे हो दोनों, जिस नंबर से भी दोनों कट रहे हैं उनको कट कर दीजिए। किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, अर्थात अनुपात आएगा 3:2। क्लियर। दूसरा देखिए जरा, अगर यहीं पर लिखा होता 42 रुपए का, 42 रुपए का, और लिखा होता किसी एक नंबर को लिख लो 8 पैसे से अनुपात बताओ। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे इस टाइप के। 42 रुपए लिखा है, 42 लिख दो, अनुपात का निशान बना दो, 8 रुपए लिख दो। ये पैसे लिखा हुआ है ना, पैसे, इसको एक ही यूनिट में बनाओ। पैसे को क्या बना दो, रुपए बना दो। रुपए कैसे बनने वाला है, इसमें से भाग दे दो, किसका दे दो, 100 का, और ये बन गया रुपए। क्लियर। 42 अनुपात 8 बटे 100। अब इसको हल कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और इसके नीचे क्या है, 1 है, 1 का इधर करवा दीजिए। जब इसका इधर करवाएंगे तो हो जाएगा 42 इंटू 100 बराबर 8। काट दीजिए, किसी नंबर से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं सॉरी 2 से तो कट जाएगा। 21 इंटू 100 बराबर 2 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा। और भी अभी ये कटने वाला है, काटिए 4 से। 21 इंटू 25
बराबर 1। इसका गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25 पे 5, हासिल लगा 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, अनुपात 1 आ गया। राशि बड़ी थी इस वजह से आंसर ऐसा आया, लेकिन तरीका सेम है, तरीका जो है सही है। रुपए इधर था, रुपए इधर बनाना था, और क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन हमने इस तरह के करवाए हुए, जैसे रुपए का अनुपात रुपए से निकालते हैं, कपड़ा है सॉरी मीटर है तो, और एक राशि सेंटीमीटर में है तो उनको मीटर और सेंटीमीटर में, घंटा और मिनट में दिया हुआ है तो उसको एक राशि में चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 42 रुपए को 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटिए। क्या लिखा है? बांटिए। चलो बांट देते हैं, बांटिए। कैसे बटेगा? 42 रुपए को इस अनुपात में बांटना। पहले हमने इसको हल, पहले ही वीडियो में इसको हल करना बताया था। कैसे हल करते हैं? पहले इसी को हल कर लेते हैं। 1/3 अनुपात 1/4। क्या करना है? इसको छुपा लो, इसको छुपा लो और इसके हर का इधर गुणा कर दो तो आ जाएगा 4 अनुपात 3। अब इसके हर को छुपा लो और जो बचा उसका अंश से गुणा कर दो। अगर और राशियां होती तो आगे भी हो जाते, पिछले लेक्चर में सब बताया हुआ है। इसको छुपा लो, इससे गुणा कर दो, अनुपात 4। अब देखिए क्या है, 42 रुपए को इस अनुपात में बांटना है तो इनके बराबर यहां लिख देंगे प्रश्न से इन दोनों को जोड़ेंगे। एक लाइन और लिखे दे रहे हैं, माना अनुपात में x शामिल है, x शामिल है तो ये हो जाएगा जो पहला भाग है वो हो जाएगा 4x, और जो दूसरा भाग है बच्चों, दूसरा भाग वो हो जाएगा 3x। अब लिखेंगे यहां पर प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से ये दोनों भाग के बराबर 42 है, अर्थात 4x प्लस 3x इक्वल टू 42 इक्वल टू 42। 4 और 3 जुड़ेगा तो 7x हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। यहां से x बराबर 42/7, 7 6 42, x का मान 6 आ गया निकल करके, x का मान 6 आ गया। ये वैल्यू जिस भी भाग पर रख देंगे उसी का मान आ जाएगा। अगर हमसे कोई पूछता कि पहला भाग क्या है तो हम कहते 4x है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो 4x नहीं, वो तो कह रहा है x की वैल्यू हटाकर बताओ, x की वैल्यू हटाकर बताओ। दूसरा भाग क्या है? 3x है, तो 3x नहीं बताना, कह रहा है x मत बताओ, तो x इसका रिप्लेस करने के लिए ये सब क्रिया की गई है। तो क्या लिखेंगे? पहला भाग 4 इंटू x का जो वैल्यू निकला 7 6 6 निकला और मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौको 24। दूसरा भाग जो निकला, दूसरा भाग उसमें क्या होगा? दूसरा भाग आपका निकला है 3 इंटू 6 18। अब इन टोटल, अगर आप इनको टोटल करोगे ना तो भी 42 ही आने वाला है। उसमें से 1/4 था तो इसको 4 से बांट दिया गया, 3 था 3 से बांट दिया। बात आपको मित्रों समझ में आ गई होगी कैसे क्वेश्चन को किया गया है ना। एक बार इसको जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तृतीय अनुपाती बताओ कैसे निकलेगा। ए और बी का तृतीय अनुपाती हमने आपको बताया है, ए लिखो बी लिखो, बीच वाले नंबर को बताना है तो बीच वाला नंबर मान लो x, यहां अनुपात लगा दो। लेकिन बीच में 2 स्थान खाली है क्योंकि हमको हल करने के लिए a b c d 4 राशियां होनी चाहिए, तो यहाँ तो a और b 2 ही राशियां हैं, एक ये, तो बीच वाला नंबर बताना था तो हमने x मान लिया। अब एक नंबर की और कमी है तो इसी नंबर को फिर से लिखो x। अब क्या करते हैं, पहले लिखो a/x बराबर x/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो, तो x² बराबर आ जाएगा ab, तो x बराबर आ जाएगा √ab। डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लीजिए, तृतीय अनुपाती बताना था मतलब बीच वाला नंबर बताना था, तो क्या किया गया, इसको हल कर दिया गया। a अनुपात x मध्य मतलब बीच वाले नंबर का निकालना था और यहाँ पर b है तो a/x, ये बीच वाला नंबर डबल कर दिया क्योंकि मध्य वाला अनुपात बताना था। a अनुपात b बराबर x अनुपात b, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया, इसका इधर करवा दिया गया, इसका इधर करवा दिया गया, तो आएगा x²/ab, ये राइट आंसर आएगा। यहां मध्यानुपाती बताना था, क्या बताना था? मध्यानुपाती बताना था। क्या बताना था? मध्यानुपाती बताना था, ये बताना है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए जरा मध्यानुपाती का, 8 और 18 का, 8 और 18 का मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती बताओ। ठीक है, 8 और 18 के बीच में एक नंबर मान लीजिए x, लेकिन अब राशियां 4 होनी चाहिए, तो इसी को फिर से लिखो, x को ही, x 8 बटे x बराबर x बटे 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x गुणे x बराबर 18 गुणे 8। इसका जब गुणा करा देंगे आप तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144, और x बराबर आ जाएगा रूट 144, और इसका निकलेगा 12 आंसर। ठीक है, एक तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन कराते हैं, एक तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन करवा देते हैं। पर बताया 4 और यहाँ पर 12 हो गया, तीसरे नंबर पर x हो गया। ठीक है ना, तृतीय अनुपाती बताना है। समझना ये है कि रिपीट कौन सा नंबर होगा, रिपीट होगा बीच वाला नंबर। कौन सा रिपीट होगा, बीच वाला नंबर। कैसे रिपीट होगा, 4 अनुपाते 12 समानुपाते 12 अनुपाते x। लिखा कैसे जाएगा, 4 बटे 12 बराबर 12 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12 बटे 4, 12 गुणे 12 बटे 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 3 12, 12 3 36, 36 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए एक आध क्वेश्चन और करवा दें। प्रथमानुपाती का 4 3 और 6 का प्रथमानुपाती बताओ, बताओ क्या बताना है, प्रथमानुपाती। प्रथम स्थान पर x मान लो 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, x बटे 4 हो गया इक्वल टू 3 बटे 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 6 गुणते x हो गया, 3 गुणते 4 हो गया, x बराबर 3 गुणते 4, 3 गुणते 4 बटे 6 हो गया, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2, 2 इज द राइट आंसर। एक बार आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, और कहीं अगर समस्या है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद अनुपात समानुपात का लेक्चर अगर आप कमेंट करते हैं कहीं समस्या है तो होगा, नहीं हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाएंगे, और अगला टॉपिक है आपका घातांक वाला। ठीक है बच्चों, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।